छठ लोक आस्था का महापर्व है। छठ पूजा पर देवी षष्ठी की पूजा का विधान है। गांव की बोलचाल की भाषा में षष्ठी देवी को छठी मैया भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि छठ पूजा पर षष्ठी देवी की विशेष पूजा अर्चना करने से सुख समृद्धि, धन वैभव, यश और मान सम्मान की प्राप्ति होती है। वैसे तो छठ पूजा की धूम देश के साथ ही विदेशों में भी होती है, लेकिन बिहार से इसका अटूट रिश्ता है। बिहार में लगभग हर घर में छठ पूजा होती है। बिहार में छठ पूजा मनाने की परंपरा सदियों से चली आ रही है और मान्यताएं भी उतनी ही जुड़ी हुई है। ऐसे में आज हम आपको 5 PM के 5 का तड़का में छठ पूजा से जुड़ी उन 5 बातों को बताएंगे जिनसे बिहार को इस महापर्व पर आस्था के साथ गर्व भी है। छठ पूजा का महापर्व बिहार में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। 4 दिनों तक चले इस लोक आस्था के इस महापर्व की शुरुआत नहाय खाए के साथ होती है, जिसमें नहाय खाए खरना, डूबते व उगते हुए सूरज को अर्घ देने की परंपरा है। पौराणिक बातों और मान्यताओं के अनुसार संतान प्राप्ति को लेकर इस महापर्व के प्रति लोगों में काफी आस्था है और ये आस्था सदियों से चली आ रही है। कहा जाता है कि छठ पूजा का व्रत रखने से निसंतान को संतान सुख की प्राप्ति होती है, साथ में परिवार की खुशहाली का आशीर्वाद प्राप्त होता है। पुराणों के अनुसार संतान को लेकर खुद देव माता अदिति ने छठी मैया का व्रत किया था। ये व्रत उन्होंने कहीं और नहीं बल्कि बिहार के औरंगाबाद स्थित देव मंदिर में ही किया था। उस समय वहां असुरों का राज था। उसी से निजात के लिए देव माता अदिति ने पुत्र प्राप्ति के लिए कड़ी तपस्या की। उनकी तपस्या से खुश होकर छठी मैया ने उन्हें सर्वगुण संपन्न पुत्र के प्राप्त होने का वरदान दिया। इसके बाद सूर्यदेव ने माता अदिति के गर्भ से जन्म लिया। इस वजह से सूर्यदेव का नाम आदित्य पड़ा और आदित्य ही देवसेना बनकर असुरों का संहार किया। उसी समय से देवसेना षष्ठी देवी के नाम पर इस धाम का नाम हो गया। अब बात करते हैं चौथे नंबर की। इस छठ पर्व का महाभारत काल से भी सीधा कनेक्शन है, यानी बिहार में छठ पूजा की प्रथा महाभारत काल से जुड़ी हुई है। पौराणिक कथाओं के अनुसार सूर्यपुत्र कर्ण का संबंध बिहार के भागलपुर से माना जाता है। कर्ण को दुर्योधन ने अंगदेश का राजा बनाया था, तब अंगदेश आज का भागलपुर है। राजा कर्ण दानवीर के रूप में प्रसिद्ध थे। वे सच्ची श्रद्धा से सूर्यदेव की उपासना करते थे और तालाब या नदी के पानी में घंटों खड़ा रहकर भगवान सूर्य को अर्घ देते थे। कहा जाता है कि इसी अर्घ से खुश होकर भगवान सूर्यदेव ने महान योद्धा होने का उन्हें आशीर्वाद दिया था। महाभारत काल से जुड़ी एक अन्य कथा भी है जो पांडव की पत्नी द्रौपदी से जुड़ी हुई है। इस लिस्ट में ये तीसरे नंबर पर है। ये तो आप जानते ही हैं कि दुर्योधन ने पांडव से छल कर सारा राजपाट हड़प लिया था। जुए के चाल में पांडव फंस गए और अपना सब कुछ गवा बैठे। यहाँ तक पांडव अपनी पत्नी द्रौपदी को भी हार गए थे। भगवान कृष्ण की पहल के बाद भी पांडव को उनका राज नहीं लौटाया गया। इसके बाद 12 वर्ष तक वनवास और 1 साल अज्ञातवास रहना पड़ा था। अज्ञातवास के दौरान पांडव बिहार के इलाकों में भी काफी रहे थे। कहा जाता है कि मुंगेर के भीम बांध में अज्ञातवास के दौरान भीम छिपकर रहे थे। पौराणिक कथा के अनुसार जब पांडव जुए में अपना सारा राजपाट हार गए थे तो द्रौपदी ने पुराने वैभव को वापस करने के लिए छठ व्रत किया था। सूर्यदेव की उपासना के बाद ही धीरे धीरे समय चक्र लौटा। हालांकि कर्ण को भी गलती का एहसास हुआ था, लेकिन वो दुर्योधन की गहरी दोस्ती के आगे विवश थे। वहीं बाद में राजपाट तो लौटाया गया, लेकिन 18 दिनों तक चले महाभारत की लड़ाई में कौरव के साथ पांडव ने भी बहुत कुछ गवा दिया। दूसरे नंबर पर इस लिस्ट में मां सीता से जुड़ी पौराणिक कथा है। कहा जाता है कि जब राम सीता 14 साल के वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे, तब रावण वध के पाप से मुक्त होने के लिए उन्होंने ऋषि मुनियों के आदेश पर राज सूर्य यज्ञ करने का फैसला किया। पूजा के लिए उन्होंने मुग्दल ऋषि को आमंत्रित किया था। मुग्दल ऋषि ने मां सीता पर गंगा जल छिड़क कर पवित्र किया और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को सूर्यदेव की उपासना करने को कहा। मुग्दल ऋषि का आश्रम मुंगेर में ही था और यह भी कहा जाता है कि उन्हीं के नाम पर शहर का नाम मुंगेर पड़ा है। तब माता सीता को मुग्दल ऋषि ने छठ व्रत करने का कहा था। वो इसके लिए ऋषि के आश्रम में ही गई थी। मां सीता ने मुग्दल ऋषि के आश्रम में रहकर सूर्यदेव भगवान की पूजा की। इस दौरान उन्होंने पश्चिम की ओर डूबते सूर्य और पूरब की ओर उगते सूर्य की पूजा की, साथ ही अर्घदान किया। आज आश्रम की जगह पर मंदिर बना हुआ है और उसके गर्भगृह में पश्चिम और पूर्व की ओर मां सीता के चरणों के निशान है। मंदिर के गर्भगृह में हर साल 6 माह गंगा के गर्भ में रहता है। हर वर्ष जब गंगा उफान पर होती है तो सीताचल मंदिर डूब जाता है। 6 माह के बाद जब मंदिर का गर्भगृह बाहर आता है तो मां सीता के चरणों के निशान यथावत रहते हैं।
अब बात करते हैं पहले नंबर की। ये तो साफ है कि छठ महापर्व में मुख्य रूप से छठी मैया की पूजा होती है और भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य दिया जाता है। माना जाता है कि 4 दिनों तक छठ महापर्व घर परिवार में सुख, शांति और समृद्धि के लिए जानी जाती है। सभी पर्व त्योहार में छठ ही एकमात्र ऐसा पर्व है जिसमें डूबते हुए सूर्य को भी अर्घ्य दिया जाता है। लेकिन लोग आज भी जानने को उत्सुक रहते हैं कि छठी मैया की पूजा में भगवान सूर्य को अर्घ्य क्यों दिया जाता है। पौराणिक मान्यता है कि छठी मैया भगवान सूर्यदेव की बहन है। यही कारण है कि छठ पर्व पर सूर्यदेव की उपासना विशेष फलदायी होती है। दरअसल षष्ठी देवी को ही छठी मैया कहा जाता है। इन्हें ब्रह्मा की मानस पुत्री भी कहा गया है, जो निसंतानों को संतान प्रदान करती है। जन्म के छठे दिन मनाई जाने वाली छठी के मौके पर भी षष्ठी देवी की ही पूजा की जाती है। माँ छठी को कात्यायनी नाम से भी जाना जाता है। नवरात्रि को षष्ठी तिथि को इन्हीं की पूजा की जाती है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूले। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।